लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची सामने आ गई है और सूची सामने आते ही इस पर चर्चा भी जोरों पर है। बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं और कई जगह ऐसा कहा जा रहा है कि हुआ वही जिसकी राहुल गांधी मना कर रहे थे, यानी कि नामों की घोषणा कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के कहने पर ही हुई है। नए जिलाध्यक्षों की सूची ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नाराजगी भी पैदा की। जिलाध्यक्षों की घोषणा के बाद सियासत में हलचल मची हुई है कि आखिरकार इस प्रक्रिया में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट में से किसकी सबसे ज्यादा चली, कांग्रेस के किस नेता को अधिक तवज्जो दिया गया है। इधर इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिलाध्यक्षों के नाम को लेकर मैंने पहले ही हाईकमान को कह दिया था कि मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, जो भी हुआ पार्टी हाईकमान की पसंद से हुआ है। आपने तो मना कर दिया विराट में। सर, पूरे प्रदेश में नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, पूरे प्रदेश में नए बहुत ही अच्छे सिलेक्शन हुआ है, प्रयास किया गया है। जो अभिनव प्रयोग किया राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, जिसमें बहुत सीधे लोगों को भेजा गया जिलों के अंदर, पूरे देश के अंदर अधिकांश जगह पर, और ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों से बात करके, कार्यकर्ताओं से पूछ करके देखें, और 6 नाम का सिलेक्शन किया गया बकायदा। उसके बाद में पूरा प्रोसेस हुआ, उसके बाद फैसला हुआ है। तो मैं समझता हूँ राजस्थान में अच्छे फैसले हो गए। अब समय आ गया, चुनौती हमारे सामने है। देखिए, फैसला होना एक बात है, अब दो बातें हैं। एक तरफ तो विश्वास किया हाईकमान ने, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, नए अध्यक्षों पर, और दूसरा अब जो है उनको बधाई है, हमारी शुभकामनाएं हैं। अब दूसरा जो बन गए हैं उनको मेरा संदेश रहेगा, आग्रह रहेगा कि वो अब सबको साथ लेके वहाँ पर संगठन को मजबूत करे, ब्लॉक, मंडल, बूथ कमेटी बनाए। अभी चल रहा है FIR, उसमें भागीदार निभाए, और जो राहुल जी मुकाबला कर रहे हैं इस फासिस्ट गवर्नमेंट का, इसका कोई यकीन नहीं है लोकतंत्र में, उसमें उनके हाथ कैसे मजबूत करें, इस काम के लिए संकल्प करें वो भी, और सबको साथ लेके चले। ये मेरा कहना रहेगा। सर, अधिकांश पूर्व विधायकों और विधायकों को जिम्मेदारी ये छोड़िए, वो तो पार्टी के लोग हैं, सोच समझ के फैसले हुए हैं। अब सबका तो हो नहीं सकता। देखिए, शिकायत तो रहेगी, इनकी जगह दूसरे बन जाते तो और लोगों की शिकायत होती, वो तो होगा ही होगा। देखिए सर, जयपुर की ग्रामीण सीट, मैं खुद जिलाध्यक्ष बना था जोधपुर के अंदर, ठीक है, 50 साल हो गए मुझे। मेरे लिए पर्यवेक्षक कौन है मालूम है आपको? शिवचंद्र माथुर जी, जो पहले बाद में मुख्यमंत्री बने, हीरा देवपुरा जो बहुत ही सीनियर नेता थे, दोनों पर्यवेक्षक आए थे जोधपुर के अंदर। मुझे बनाया गया तो उस पर के लोग नाराज हुए थे, पर मैंने क्या किया, मैं तमाम जो नाराज लोग थे उनको मैंने लगातार संपर्क में रखा, उनका आशीर्वाद लिया। हर मीटिंग के लिए मैं टेलीफोन उनको करता था बुलाने के लिए, कभी आते कभी नहीं आए होंगे, पर धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन गई, पूरी कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी एकजुट हो गई। इंदिरा गांधी जी का जेल भरो अभियान था, सबने भाग लिया उस दौर के लोगों ने, और मौका ऐसा आया कि जब पार्लियामेंट चुनाव आए, वही लोग जो मेरे खिलाफ थे यहाँ पर तत्कालीन समय के अंदर, उन सब ने मेरा साथ दिया और सब ने मिलकर मुझे लोकसभा का उम्मीदवार बनवाया। ये होता तरीका काम करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो बने अध्यक्ष वो भी उचित रूप में काम करेंगे। कोई नाराज है या राजी है, सबको साथ लेके चले। नाराज है उनका दिल जीते, ये तरीका होता काम करे। संगठन है, मंत्री बनाना आसान है, मंत्री किसी को बना दीजिए केंद्र में, राज्यों में, पर संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो, जिले का बनाना हो या ब्लॉक का बनाना हो, बड़ा मुश्किल काम होता है। जब तक उसमें कैपेसिटी नहीं होती है कि सबको साथ लेके मैं चल सकूं, तब तक वो काम हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी जी ने फैसला कर रखा है, अब जो नए बने हैं ये अगर काम नहीं करेंगे तो इनको हटाते जाएंगे साथ साथ। ये भी एक नई बात शुरू करी है, और इनके कैंप लगते हैं आजकल, 10-10 दिन के कैंप लगते हैं। बाकायदा राहुल गांधी जी खुद 1 दिन 2 दिन जाते हैं। तो कहने का मतलब कांग्रेस के अंदर ये जो नया प्रयोग शुरू हुआ है,
मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके परिणाम अच्छे आएंगे। सर, पूर्व जिलाध्यक्ष के तौर पर नए जिलाध्यक्ष को क्या अच्छा सलाह काम देंगे? किया हमारे सलीम साहब ने भी, नरेश जी ने भी बहुत अच्छा काम किया था। अच्छा काम लंबे समय तक कई लोगों ने, जुगल कावरी नहीं हमारे बीच में है, बहुत शानदार काम उन्होंने किया था। उसके बाद लक्ष्मीनारायण योगानंद थे, भवनलाल पवार जी थे, अंसारी साहब थे। जब मौका जिनको मिला उन्होंने अपना प्रयास किया अच्छे काम करने। नरेश जी और सलीम जी अभी तक रहे हैं, आज तक रहे हैं, कल तक रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अधिकांश प्रोग्राम किए, ट्रेनिंग कैंप तक कर दिए यहाँ पर, अच्छे कैंप लगाए यहाँ पर। तो मुझे खुशी है कि जोधपुर में कांग्रेस संगठन मजबूत रहा हमेशा। इस बात का मुझे भी गर्व है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ओंकार वर्मा जी के नेतृत्व में ये संगठन के आदमी है, जमीन से जुड़े हुए हैं। अभी बात करें तो 500 पार्षदों के साथ भी इनका संपर्क रहा है, 500 का, क्योंकि 3-4 बार 4 बोर्ड में रहे हैं मेंबर, नगर परिषद में, नगर निगम में। तो 400 किसे कहते हैं, पार्षद जो है 400 ही ना, 400 का संपर्क रहा। अनुभव 17 का इनको है, अनुभवों का काम आएगा। जो तुमने कांग्रेस मजबूती से काम करेगी और संघर्ष करेगी। निकायों का परिसीमन किया गया सर, निगम आपने 2 बनाए थे, अब परिसीमन किया गया। तो परिसीमन जो हुआ है वो तो आप देख लीजिए कि दादागिरी इन लोगों की, पंचायतों में भी और नगर पालिकाओं में भी, नगर परिषद में भी मनमाने ढंग से किया गया है परिसीमन। चुनाव जीते कैसे बीजेपी, वो हथकंडे अपनाए गए हैं। माइनॉरिटी की सीटें कम कैसे हो जाए, वो हथकंडे अपनाए गए हैं। ये इनके एजेंडा में है, ये बीजेपी के एनडीए गवर्नमेंट के एजेंडा के अंदर है। इसलिए ये तो पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। वक्त आने पर इनको सबक मिलेगा, इतना कह सकते। सर, आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने यह आरोप लगाया है कि कोविड से भी बड़ी बीमारी है SIR। वो आप कभी वो आए जोधपुर में, उनसे बात कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद सियासी गलियारों में कांग्रेस के पावर सेंटर को लेकर चर्चा हो रही है। आखिरकार 45 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा में हाईकमान के आगे किस नेता की चली, किस दिग्गज नेता को तवज्जो मिला। इधर जोधपुर में मीडिया से एक सवाल के जवाब में गहलोत ने साफ कर दिया कि मैंने पहले ही हाईकमान को कह दिया था कि मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि सब हाईकमान की पसंद से हुआ है। जो 45 जिला अध्यक्ष बने हैं वो सब मेरे समर्थक हैं और मैं उनका। प्रदेश में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की घोषणा से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक वीडियो वायरल हुआ जो काफी चर्चा में है। दरअसल जोधपुर में गहलोत ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान अपना साफा उतारकर कांग्रेस के एक नेता ओमकार वर्मा को पहना दिया था। उस समय चर्चा शुरू हो गई थी कि गहलोत ने ओमकार वर्मा को साफा पहनाकर संकेत पहले ही दे दिया है और उन्होंने बधाई भी पहले से ही दे दी है। बाद में हुआ भी यही, कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की लिस्ट आई तो ओमकार वर्मा जोधपुर के शहर के जिलाध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। अब साफ साफ चर्चा है कि कहीं ना कहीं गहलोत की इसमें चली है और जिलाध्यक्षों के चयन में गहलोत की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण रही है। आपको जानकारी दे दें कि ओमकार वर्मा जोधपुर शहर कांग्रेस की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय है। वे कई बार पार्टी के विभिन्न अभियानों और कार्यक्रमों में जमीनी स्तर पर काम करते हुए दिखे हैं। जोधपुर शहर की पुरानी कार्यकर्ताओं और संगठन पदाधिकारियों के बीच उनकी पकड़ मानी जाती है। जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनके सामने प्रमुख जिम्मेदारियां होंगी। शहर संगठन को सक्रिय करना, स्थानीय बूथ संरचना को मजबूत करना और आने वाले चुनावों की तैयारियों को गति देना। खबरों के अनुसार जोधपुर में जिलाध्यक्ष के लिए कई नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन ओमकार वर्मा शीर्ष 3 नामों में लगातार बने हुए थे। गहलोत का साफा पहनाने वाला वीडियो चर्चाओं को और मजबूती देता है कि वे उनकी पसंद के उम्मीदवार थे। ये भी सच है कि जोधपुर गहलोत का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। ऐसे में वहां जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हमेशा महत्व रखती है। ओमकार वर्मा की नियुक्ति को गहलोत के प्रभाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।